जिंदगी सीधे सीधे चलना ठीक नहीं। जिंदगी सीधे सीधे चलना ठीक नहीं, उबड़ खाबड़ पड़ाव भी आना जरूरी है। तैरते तैरते बाजू थक जाएंगे, एक पल के लिए नाव भी जरूरी है। जिंदगी सीधे सीधे चलना ठीक नहीं, उबड़ खाबड़ पड़ाव भी जरूरी है। धीर तैरते तैरते बाजू थक जाएंगे, एक पल के लिए नाव भी जरूरी है। बदलाव भी जरूरी है तो कुछ घाव भी जरूरी है। इतनी धूप अच्छी नहीं, थोड़ी छांव भी जरूरी है। संसार की तपन में जिन धर्म की छांव भी जरूरी है। राग देश मोह के जंजाल में बीतरागी मुनियों की छांव भी जरूरी है। लेकिन चालाक लोग साधुओं के साथ भी चालाकी करते हैं। जिंदगी की धूप में थोड़ी छांव भी जरूरी है। गौतम साहब, हाँ, अहमदाबाद के मेयर रहे हुए हैं, अच्छे धर्मात्मा श्रावक हैं। हदे शहर से निकली तो गांव गांव चली। जिंदगी कैसी होती है? हदे शहर से निकली तो गांव गांव चली, कुछ यादें मेरे संग पांव पांव चली। सफर जो धूप का किया तो तजुर्बा हुआ, वो जिंदगी ही क्या जो छांव छांव चली। वो जिंदगी ही क्या। केवल छांव छांव में चलने वालों को उपलब्धियां हासिल नहीं होती हैं। धूप में चलना भी सीखो, थोड़ी परेशानियां उठाना भी सीखो, और जो संघर्ष करते हैं वो महान बनते हैं। कुछ बनना है तो कुछ करना होगा। क्योंकि महावीर स्वामी अकर्तावाद की भी बात करते हैं कि दुनिया में आपके करने से क्या होने वाला है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी बात है कि जिस क्षेत्र में आप हैं उसके लायक आपको कुछ तो करना होगा। अगर ऊंचाइयां हासिल करना है तो जीवन में साहस और संघर्ष बहुत जरूरी है। कि अब मुझे बहुत ज्यादा उलझने नहीं बढ़ाना, संसार में करने लायक बहुत काम कर लिए, अब मुझे आत्महित करने का पुरुषार्थ करना है। सौभाग्यशालियों, आज से थोड़ी ना हमारा जीव संसार में भटक रहा है, आत्मा शाश्वत है। महावीर स्वामी कहते हैं, गौतम समयम मापमाये गोयमा, समयम मापमाये। हे गौतम, एक समय का भी प्रमाद मत करो। अर्धमागधी साहित्य का ये सूत्र है कि एक समय का भी प्रमाद मत करो। प्रमाद मतलब आलस मत करो, फिजूल में मत जाने दो। उस एक समय का भी कुछ ना कुछ सदुपयोग करो। अगर तुम बहुत ज्यादा सौभाग्यशाली हो और तुम्हें बहुत अच्छा मार्गदर्शन और ज्ञान मिला है तो आत्म कल्याण के क्षेत्र में हर एक समय का सदुपयोग करो, वीतरागता बढ़ाओ। और अगर तुम गृहस्थी में हो तो गृहस्थी के लायक करने योग्य उत्तम कार्य करो, जिससे खुद का भी भला हो, औरों का भी भला हो। उसमें भी समय खराब मत करो। जब तक हम दूसरे से उलझेंगे उतने में तो हम 4 कदम और आगे चले जाएंगे। इसलिए उलझनों में समय बर्बाद मत करिए, सुलझन की तरफ कदम बढ़ाइए। पंचास्तिकाय में आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने
संसार में जीव के परिभ्रमण के संबंध में 3 गाथाएं लिखी लगातार, 128, 29, 30। 3 गाथाएं मणिन्द्र जी, और इसमें पूरे संसार चक्र परिभ्रमण का उन्होंने मार्गदर्शन किया है कि जीव कैसे परिभ्रमण करता है। बहुत बार हमें लगता है कि जिनवाणी का क्या औचित्य है, मुनि राजों के प्रवचन का क्या औचित्य है, कोई मोटिवेशनल गुरु हो तो उससे तो समझ में आता है कि लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठेगा, कमाई करने के तरीके मालूम पड़ेंगे। महाराज जी तो कमाई की मनाही और करते हैं, महाराज जी तो और उल्टा ये बोलते हैं कि पैसे से क्या होगा, धन क्यों इकट्ठा कर रहे हो, दुनियादारी क्यों जोड़ रहे हो। ज्ञानी कितना भी कहें, लेकिन जिनकी जो रुचि है उनसे वो छूटती नहीं है, वो करेंगे। लेकिन फिर भी खबर देते रहते हैं, घंटी बजाते रहते हैं कि भाई जितना कुछ कर रहे हो ये सारा का सारा तुम्हारे साथ आने वाला नहीं है, तो तुम करते हुए भी ख्याल बनाए रखो कि कर्तव्य में अपने कर्तव्य की दृष्टि से कर रहा हूं, आसक्ति के लिए नहीं। कर्तव्य कर्तृत्व तो नहीं, कर्तव्य आप भी करते हैं, कर्तव्य आप भी करते हैं। कई सारे लोग होते हैं जो कर्तव्य करते हैं कि मैं ऐसा करूं इससे जन शासन की प्रभावना होगी, मैं ऐसा करूं इससे जन श्रावकों का जीवन स्तर ऊंचा उठेगा, मैं ऐसा करूं इससे परिवार ठीक ढंग से चलेगा। ये कर्तव्य हो गया। और देखा जाए तो हम भी अपना कर्तव्य ही करते हैं। दिल्ली आने का कोई ऐसा मानस नहीं था, लेकिन एक भाव हुआ कि चलें, अपन भी बहुत आग्रह कर रहे हैं लोग, तो एक बार अपन भी जयपुर पहुंचे तो लोग बोलने लगे महाराज दिल्ली अब दूर नहीं, दिल्ली दूर नहीं। तो हमने कहा ठीक है दिल्ली दूर नहीं, अगर हमारी योग्य व्यवस्थाएं बनती हैं, वहां भी अच्छा बन गया। आपके गांधीनगर में रोज सचिवालय में जाते थे शुद्धि करने के लिए। सचिवालय के पीछे वाली जमीन पूरी खाली पड़ी थी 10-20 एकड़ की, तो कोई अपने को युसर्ग समिति निहार शुद्धि में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। यहां भी अभी तक तो ठीक चल रहा है कि बड़ा मैदान मिल जाता है, सुबह सुबह 20-25 युवक तैयार हो जाते हैं, मुनि संघ पूरा जाता है, और आज तो बैंड और बुला लिया तो छोटा मोटा जुलूस रोज बन जाता है, रोज जुलूस निकलता है यहां से यमुना किनारे तक, फिर यमुना किनारे पर जाकर के स्वच्छ भारत अभियान चलता है, उसके बाद वापस। मतलब है कि हमारी चर्या में अगर दिक्कत ना हो तो हमें यहां प्रवास करने में भी कोई दिक्कत नहीं है। हर जगह ऐसे श्रावक भी निकल आते हैं जो बहुत पुरुषार्थी हैं, मेहनती हैं, घर में शुद्ध भोजन बनाते हैं, साधु को पड़गाहन करते हैं। 2 ही चर्या है जो श्रावकों के अधीन है, एक तो आहार चर्या, दूसरी आजकल के हिसाब से देखो तो निहार शुद्धि। और दोनों चीजें तो कर्तव्य की दृष्टि से यहां तक पहुंचे कि चलें अपन और लोगों को जिनवाणी की, धर्म की 4 बातें बताएं। क्योंकि आजकल व्हाट्सएप पर, मोबाइल पर ढेर सारा ज्ञान आ गया, लेकिन प्रैक्टिकल साधना करने वाले और तपस्या से तपने वाले साधुओं के वचन जो हृदय की गहराई तक पहुंचते हैं, वो मोबाइल के नहीं पहुंचते हैं। और सौभाग्य होता है उन ग्रहों का, उन गृहस्थों का, कि वे पड़गाहन को खड़े हों और उनके घर में मुनियों के चरण लग जाएं। सज्जनों, 3 गाथाएं लगातार, जो खलु संसारत्थो जीवो तत्तो दोहोति परिणामो परिणामादो कम्मम कम्मादो होदि गदी सुगदी गदी मदि गदस्य देहो देहादो इंद्रियाणि जायन्ते ते हिंदु विषय गहनम तत्तो रागो वदो सोवा। भावो संसार चक्रवालम्मी इति जिन बरे ही भणियम
अणाति निधनो सनिधनो बा जायद जीव सेवम भावो संसार चक्र वाला में। इन 3 गाथाओं में कोई भी जीव संसार में कैसे परिभ्रमण करता है, प्राकृत में जो होती है ना कविताएं, उनको गाथा बोलते हैं प्राय करके। ये प्राकृत भाषा है, देश की प्राचीनतम भाषा है। लेकिन आश्चर्य की बात है कि अपने देश में हिंदी में परीक्षा होती, इंग्लिश में परीक्षा होती, संस्कृत में परीक्षा होती, तमिल में, तेलुगु में, गुजराती में परीक्षा, लेकिन सबसे प्राचीन जो भाषा है प्राकृत भाषा, उसमें कोई परीक्षा नहीं होती। होना चाहिए। अभी ऐसा अमृत काल है कि इस काल में चाहें तो प्राकृत भाषा को भी पूरा सम्मान मिल सकता है और ब्राह्मी लिपि को भी पूरा सम्मान मिल सकता है। उस तरह के समझदार लोग आज शासन और सत्ता में हैं कि जरा सी कोशिश की जाए तो महावीर स्वामी के नाम से अहिंसा शोध केंद्र और विश्व स्तर पर कोई विशिष्ट प्रभावनाएं भी हो सकती हैं। अभी एक विषय और हमने जयपुर के कुछ युवाओं ने कहा कि महाराज जी मंदिरों की संपत्तियां हड़प ली जाती हैं, आजबाजू के लोग कब्जे कर लेते हैं, परेशानियां होती हैं, साधु संतों की शुद्धि वगैरह में भी कई बार ऑब्जेक्शन करते हैं। कुछ और मुद्दे हैं तो बोले हम ऐसा चाहते हैं कि जैन बोर्ड बनाया जाए, सरकार जैन बोर्ड, जैन कल्याण बोर्ड की स्थापना करे। तो हमने कहा कि अल्पसंख्यक दर्जा तो है। एक मंत्री आए थे, लालचंद कटारिया, फिर टोडासरा, राजस्थान में थे। तो फिर उन युवाओं ने कहा कि वो अलग चीज है, लेकिन जैसे उनका वक्फ बोर्ड है और वो सारा का सारा आपके हाथ में रहेगा और आप अपनी सारी धार्मिक क्रियाएं, सारी गतिविधियां अपने ढंग से अपने स्तर पर आराम से कर सकते। तो हमने उनको प्रेरित किया, उन लोगों ने भी अभी मेहनत उनकी जारी है। फिर यहाँ पर भी एक दिन विश्व संगठन के युवक आए तो उनको भी मार्गदर्शन दिया कि काम है हो जाए तो भी ठीक है। शायद आंध्र प्रदेश सरकार ने तो कुछ किया भी है, लेकिन जिनालयों की, जिन संपत्तियों की, श्रावकों की संपत्तियों की, साधु की साधना की सुरक्षा की दृष्टि से इस टाइप के बोर्ड की संरचना और गठन इस काल में जैसे जरूरी है। उसमें भाषा, लिपि और शिक्षा आदि की स्वतंत्रताएं भी मिलेंगी। और इस युग में अभी ये कुछ संभव भी है, बस थोड़ी सी मेहनत की जरूरत है। दूसरी बात है संख्या बल की बात है। इस पर श्रावकों को ध्यान तो देना पड़ेगा, नहीं तो आप बहुत पिछड़ जाएंगे। और लगता जरूर है कि देश में आधा % जैन आबादी है। मुझे लगता है कि ठीक ढंग से अगर खोज की जाए, ठीक ढंग से उसका वो किया जाए, 4%। हमारा अंदाज 2% का है, लेकिन हो सकता है कि अगर 3.5-4% भी जैन समाज इस पूरे देश में हो सकता है। बात यह है कि हम थोड़े से लोग हैं कि जैन लिखते हैं, बाकी दक्षिण भारत तरफ कौन लिखते हैं। अभी जो यहाँ अल्पसंख्यक में एक सदस्य हैं, क्या नाम से, गुंडे, धनंजय गुंडे। अब उनको कोई क्या समझेगा, गुंडे ही समझेगा। उनकी बॉडी लैंग्वेज भी ऐसे ही गुंडे जैसी है। 2-3 बार आए हैं, बड़े सज्जन श्रावक हैं, लेकिन धनंजय गुंडे। हाँ, पहले भी धनंजय कुमार थे, फिर एक अनंत कुमार थे, हैं सारे जैन श्रावक, लेकिन वो दक्षिण भारत के नाम ऐसे ही चलते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो अगर ठीक ढंग से कोशिश की जाए, खोज की जाए, संचय किया जाए, तो पूरे देश में 3 से 4% तक जैन श्रावक हो सकते हैं। और ये आंकड़ा सरकारों के ख्याल में आए तो शायद जैन समाज का सम्मान थोड़ा और, अभी वो आधा % सोच करके हर चीज में जैसे उनको ऐसे दाया बाया छोड़ देते हैं, ज्यादा ख्याल नहीं करते हैं, ज्यादा सम्मान नहीं देते हैं।
जो भी है। तो इस विशाल संसार में जैनी बहुत कम हैं, थोड़े से हैं, और वो भाग्यशाली हैं कि इस परिभ्रमण करते करते यहाँ तक पहुँच गए। जो खलु संसारत्तो जीवो तत्तो दु होदि परिणामो। इस संसार में जितने सारे जीव हैं उनके कोई ना कोई परिणाम होते हैं। परिणामादो कम्मम, परिणामों से कर्म बनते हैं। आप जैसे भाव करते हैं वैसे ही कर्म बन जाते हैं। ये मोबाइल है, कैमरा है, इनमें जो कुछ आप एक्शन करते हैं वो सब इसमें आता जाता है। ऐसे ही जैसे अपने भाव होते हैं वैसे आश्रव बंध होता जाता है। तो जो खलु संसारत्थो, जो संसार में है। माता जी आप संसारी हैं कि मोक्ष में? संसारी कौन कौन है? आप सब संसारी हैं। और मोक्ष कौन चले गए हैं? भगवान, अरहंत, सिद्ध। तो जो संसार में है, जो खलु संसारत्तो जीवो तत्तो दु होदि परिणामो, उससे जीवों के परिणाम होते हैं तरह तरह के। परिणामादो कम्मम, परिणाम होते हैं तो कर्म आते हैं। कम्मादो होदि गति सुगति, और कर्म आए तो इस जीव की गति और नई नई गतियां होती हैं। गति का मतलब होता है चलना, गति का मतलब होता है बदलना। तो अपन पहले कुछ और रहे होंगे, आज अपन इंसान के चोले में आ गए, और इंसान का चोला नहीं मिला। सौभाग्यशाली है कि वह भेद विज्ञान कराने वाला जिन धर्म मिला, जिसकी शरण में आकर के अनंत अनंत जीव सिद्ध भगवान बन गए। दुनिया में ढेरों धर्म हैं, और ये सौभाग्य है कि महावीर का ऐसा जबरदस्त प्रभाव पड़ा कि हिंदुस्तान के अधिकतर धर्म अहिंसा और शाकाहार की व्याख्या करते हैं, स्वीकार करते हैं, मानते हैं। गौतम जी एक बहुत बड़े नेता हुए, लोकमान्य तिलक, उनने एक अपनी बड़ी सभा में कहा था कि अगर इस देश में महावीर नहीं होते तो इस देश में अहिंसा भी नहीं होती। उनने अपने जमाने में एक महावीर स्वामी के किसी उत्सव को संबोधित करते हुए कहा था कि महावीर स्वामी ना होते तो देश में सुख शांति अहिंसा भी ना होती। और साथ में एक लाइन और जोड़ दी कि आजकल आज भी देश के विभिन्न वर्गों में और ब्राह्मणों में भी जो अहिंसा देखी जा रही है और केवल महावीर स्वामी की देन है। मतलब इस बिल्कुल सच्चाई है कि उनका होना देश और दुनिया के लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है। गौतम बुद्ध तो थोड़े विचलित भी हो गए, उन्होंने तो कहीं कहीं मांस खाने की छूट भी दे दी, लेकिन महावीर स्वामी का शासन आज भी उसी पर पूरी तरह से अटल है।